भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। गांव सिंगार आगजनी फायरिंग लूट मामले में करीब 250 पर मामला दर्ज, अभी तक नहीं हो सकी है किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी। सोमवार को नूंह जिले में ब्रजमंडल शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा का आसार पुनाना उपमंडल के गांव सिंगार में देखने को मिला, जहां बिछोर पुलिस ने आगजनी फायरिंग लूट मारपीट हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। समाचार लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पुलिस आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए उनकी पहचान कर ठिकानों पर दबिश दे रही है। बिछोर थाना इंस्पेक्टर मलखान ने बताया कि सब इंस्पेक्टर राजवीर सोमवार को कानून व्यवस्था को लेकर अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। शाम करीब 5 बजे सूचना मिली कि गांव सिंगार के बस अड्डे पर हिंसक घटना हो गई है और कई पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है। वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि करीब 250 लोगों की भीड़ कार मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ और आग के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने गांव के सरपंच व प्रमुख लोगों के साथ स्थिति पर काबू पा लिया। उपद्रवियों ने इस दौरान 2 मोटरसाइकिल एक कार को आग के हवाले कर दिया, जबकि 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। वहीं चेतराम नाम के आदमी को गोली मारी गई। इसके अलावा कई वाहन तोड़े गए तथा काफी लोग घायल हो गए। उन्होंने बताया कि घायलों ने हथीन, होडल, पलवल आदि अस्पतालों में एमएलआर कटवाई कर उनके इलाज चल रहा है। कितने लोग घायल हुए इस बारे में अभी तक पर्याप्त जानकारी नहीं मिल सकी है। उन्होंने बताया कि सब इंस्पेक्टर राजवीर की शिकायत पर करीब 250 लोगों के खिलाफ आगजनी, हत्या का प्रयास, लूट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होटल में गांव की महिला के साथ मारपीट करने से बढ़ा मामला। सिंगार गांव के सरपंच साकिब खान ने बताया कि उनके गांव के हाकम अली अपनी पत्नी फजरी को दवा दिलाने के लिए पलवल ले गया था। उसके साथ होटल में मारपीट की गई, जिसमें फजरी का पैर तोड़ दिया गया। पीड़ित हाकम अली ने बताया कि अपनी बीमार पत्नी को दवाई दिलाने पलवल ले गया था। वे वापस जब होटल में पुनाना अड्डा पर सवारी की तलाश में खड़े थे तो अचानक होटल की तरफ से 20 लोगों की भीड़ आई। वे बस अड्डे पर रुके तो उन्होंने पहनावे से उनको पहचान लिया। पीड़ित का कहना है कि उनके पास ही 3 मुस्लिम और खड़े थे। आरोपियों ने आते ही मेरी पत्नी के पैरों में कई लाठी मार दी और पास खड़े अन्य मुस्लिम पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। वे अपनी पत्नी को लेकर पास के ही एक दुकान में घुस गया। दुकान किसी हिंदू की थी। उन्होंने ही आरोपियों से जान बचाई, जबकि अन्य मुस्लिम के साथ की गई मारपीट से उनकी हालत गंभीर थी। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने ही पुनाने आने वाले वाहन में उन्हें बैठाकर उनकी जान बचाई। खबर हक टीवी के लिए यूनुस अलवी की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? गांव कौन सा है? फजर भी मेरा नाम तो। गांव कौन सा है? सिंगार। फजर भी, जो आपके पैर में चोट लगी, कौन लोगों ने चोट मारी और कैसे, कहाँ जा रहे थे आप? पलवल स्वार तिपैया में सुतर के सिंगार लुआरा तिपैया में बैठन दो। इतने तिपैया में आर ना लगे, थोड़ी सी दूर हो तिपैया हम इतने तो हमारे साथ सड़िया हुआ लगाई उनने। पहल की लाठी मेरे ही दी उनने, पहले नहीं दी, मारी उनने। कौन लोग थे? कितने लोग थे? क्या बोल रहे थे? उनने कुछ ना कही, हमारे सुनने तो आते ही वार करो हमारे ऊपर। 10-15 हुए। 2 लाठी से मेरे पाँव में दी, तीसरी चलाई और मैंने हाथन से रुक दी। हाथन से रुक के हट पाइया झट में एक दुकान में बढ़ गई। कैसा लग रहा था आपको जब आप लोगों को मार रहे थे? कैसे लग रहा भाई? वो तो अच्छा तगड़ा लंबा नीमड़ा उनने। मैं जब भी उनसे कह रही भाई मुँह कान मार रहा होता, मैंने कहा करो त्योहारो। जब भी उनने तीसरी लाठी छोड़ दी मेरे ऊपर, मैंने हाथन से रुक दी। हट पाइया झट में भीतर बढ़ गई दुकान में। फिर वो मेरे टेंट पे लगने ना पाई, टीन पड़ गई। अब क्या मांग करना चाहते हो? जो आपके साथ मारपीट की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? भाई होनी चाहिए, होएगा कि ना बिगड़ खतब ये बात। सब ने नू कह रही उनका आगे कुछ भी ना कही। सब ने नू कही ये बहुत गलत काम करो, जो जनानी मारी इन्हें बेखता, यहाँ पे हाथ छोड़ना ही ना हो इन्हें। आपका नाम क्या है? कौन सा गांव है? नाम है जी मेरा मोहम्मद हाकिम, गांव सिंगार। हाकिम साहब, ये जो कल जो
आप लोगों के साथ मारपीट किए गए थे, क्या मामला था, कहाँ से आ रहे थे, कौन आपके साथ था, क्या था, थोड़ा मामला बताएंगे। हम यहाँ से गए थे पलवल से हम दवाई लेके वापसी आ रहे थे। दवाई वहाँ होटल में उतर के हम अपने गांव के लिए पुराना के लिए सवारी आती है उनके पास आ रहे थे। हम सवारियों के पास हमारे नहीं पहुंचे, इतने पीछे से 12-13 मोटरसाइकिल आई और सबने लाल पट्टी बांध रखी। आते ही उनके हाथ में सोटा है, मारो मादर चोट कटवाओं को, मारो मादर चोट कटवाओं को, ये आवाज हमने सुनी। हम पीछे लगा है, इतना तुमने ससड़िया में। वहाँ कितने लोग थे और किस तरीके से आपको पहचाना कि भैया मुस्लिम है, कि अकेलों को पीटा था आपके? वहाँ 3 आदमी और थे, एक के सर पे टोपी थी, एक ऐसे ही खड़ा था। मैं वो अपने आप पे चल जाता है, उसको तो उन्होंने नीचे गिरा दिया बिल्कुल। हम लोग करे तो खत्म हो गया। 2 भाग गए थे उनमें से, आज दाएं बाएं छुप गए। मैं होटल में बढ़ गया जलानी, फिर पीछे सबसे इसमें पहले ही मार दिया उन्होंने 2 लाठी। ये बेचारी जैसे हाथ जोड़ के ऐसे करके और हम दुकान में घुस गई। फिर आप कैसे पहुंचे यहाँ पर जो है? जी, फिर पुलिस वालों ने हमें गाड़ी में बिठाया, उन्होंने हमारी हद करी। उन्होंने कही तुम घबराओ मत, हम तुमको भी बिठा रहे हैं। कहाँ से? हम सिंगार के। आपका गांव जो मेवात में सबसे बड़ा गांव है, आप गांव के सरपंच हैं, मौजूदा सरपंच हैं, और आपके गांव में एक ऐतिहासिक पांडवकालीन मंदिर भी है, और जिसको श्रृंगार के नाम से, जो कृष्ण जी ने श्रृंगार किया था उसके नाम से जो जाना जाता है, और बड़ा शांति प्रिय आपका गांव है। आखिर बवाल क्यों हुआ, कैसे हुआ? हमारा गांव अपने जिले का सबसे बड़ा गांव है। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर है, लोग बाग यहाँ पर आते जाते रहते हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ का जो भाईचारा है वो बहुत अच्छा है। जो ये मामला हुआ है, एक आवाज़ मच रही थी पहले से ही कि भाई ठीक है यात्रा आ रही है, यात्रा में जो आदमी था वो मोनू मानेसर वो आ रहा है, तो उस चीज़ की रोड थी पूरी मेवात के अंदर। तो उसको देखकर भाई ठीक है, लोग कुछ तमाशगी लोग यहाँ पर भी आए थे, वो गांव के जिम्मेदार लोगों ने इधर उधर कर दिए थे, सारे इधर उधर हो गए। तो हमारे गांव का आदमी पलवल से दवाई लेके आ रहा था, हाकमली, तो उसकी घरवाली उसके साथ थी। तो उसके साथ कुछ आदमियों ने होटल में मारपीट करी और उसकी घरवाली की थी, उसका पैर तोड़ दिया। तो जब उसको लेकर यहाँ पर आए, कुछ यहाँ पर गांव के से आदमी थे, कुछ बाहर के आदमी, तमाशगीर जो आदमी आए हुए थे, जब इसकी ये हालत देखी तो इस चीज को देखकर यहाँ पर ये मामला जो थोड़ा तूल पकड़ा है। तो ये जो, क्योंकि जो शोभा यात्रा थी उसका समापन नूह से चलकर फिरोजपुर जिला वहां से आपके गांव में होना था, इसी मंदिर पे होना था, तो क्या पहले ये सेंसिटिव मामला नहीं था? इससे पहले भी ये जैसा आप बता रहे थे कि तलवार लहराते, बंदूक लहराते, क्या मामला था? क्या ये लोग तो पूरी गुंडागर्दी करते हुए आते हैं। वो तो गांव हमारा ऐसा है कि बिल्कुल बहुत ही शांति प्रिय आदमी है इसमें, और कुछ हम भी पूरी अपनी वो संभालते हैं। जो कुछ 2-4 आदमी ऐसे रहे हैं उनको इधर उधर कर देते हैं, भाई ठीक है ये आ रहे हैं, इनको निकलन दो। इनके हाथों में तलवार और बहरहाल देसी कट्टा वगैरह, हथियार वगैरह लेके पूरी तरह से आते हैं ये तो मतलब कभी छेड़ा नहीं है? कितने दिन से आते हैं? नहीं, ये तो 1 साल से 1.5-2 साल से आ रहे हैं। उससे पहले तो कभी नहीं आते थे, अब आने लगे ये 2-1 साल से। तो गांव के कोई लोग इनसे किसी की कोई गिला शिकवा कुछ नहीं करता, अपने साइड में हो जाते थे, ये यहाँ पर हाव हल्ला करके चले जाते थे। तो गांव में कितना नुकसान हुआ है? कितने मोटरसाइकिल है, कितने को चोटें लगी हैं, क्या है, किस तरीके से, कितने गाड़ियों को ठोका है? गांव में एक तो गाड़ी जली है, तकरीबन 2 या 3 मोटरसाइकिलों में जो आग लगी है, और तोड़ फोड़ कोई छोटी मोटी कोई गाड़ियों कोई शीशे वगैरह जो टूटे हैं, गिट पत्थर, उसको ही मामला है। तो किसी की कैजुअलिटी, कोई घायल वायल हो, इस तरीके से बता रहे पुलिस वालों को भी चोटें लगी हैं? नहीं, एक दो मुलाजिम के कोई पास सिर में कोई छोटी मोटी चोट मुलाजिमों के भी लगी है। हाँ, जो पथराव में इधर उधर से किसी मुलाजिम के भी शायद चोट लगी है, ऐसा मालूम हुआ है। तो ये बवाल क्यों हो रहा था? क्या मोनू मानेसर का लेके है, या उसने जिस तरीके से वो डाला था, क्या है? उसकी एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही थी, एक बिट्टू बजरंगी है, उसने वो उस पर लाइव भी आ रहा था, और उसने एक पोस्ट छोड़ी थी कि भाई तुम्हारा जीजा मेवात आ रहा है और तुम फूल मालाओं का इंतजाम रखना। इस चीज को लेकर पूरी मेवात में ही रोष था। अच्छा जी। और पहले से ही मोनू मानेसर की बात पे घी का काम किया है इसने। मोनू मानेसर की बात पे जो पहले से जो आग लगी हुई थी, 2 आदमियों को पहले मार चुका है। एक आदमी को ये वहां पर अपने नूह में जो उसको उठा के ले गए थे, उसको जो मार दिया है। तो इस आदमी ने तो ये हर आदमियों के घर घर में घुस के इसने बहुत नुकसान किया है। तो ये इस चीज को देखकर पूरी मेवात में रोष था, और वो आदमी चैलेंज देकर आता है
मेवात में चैलेंज देकर आता है कि तुम्हारा दामाद आ रहा है। इस चीज को लेके मामला जो भड़का था, नहीं अब से पहले भी जब यात्रा निकली थी तो किसी को कोई गिला शिकवा नहीं थी। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।